एवरीबॉडी, मैं दीपांक उपाध्याय अगेन मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। देखो, आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई तो करते हैं, पर वो पढ़ाई क्या है, वो अपनी स्टडी फोकस नहीं रख पाते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। और सेकंड जो मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपकी सिटिंग पोजीशन के बारे में है कि कैसे बैठकर, पहली बात तो बैठने का तरीका क्या होना चाहिए जब भी हम स्टडी करते हैं, और कहाँ बैठकर पढ़ना चाहिए। तो है ना इंटरेस्टेड चीज़, तो आते हैं आपसे बात करने के लिए। देखो, सबसे पहली बात क्या है, आज हम बात करेंगे क्या। मैंने अभी पहला पॉइंट बोला कि फोकस के लिए, मतलब हाउ टू फोकस ऑन योर स्टडी में। देखो, सबसे बड़ी बात कि जब आप क्या कहते हो कि जब पढ़ाई करते रहते हो, तो पढ़ाई जब करते हो ना, तो सपोज़ करो कि आज मैं किसी सब्जेक्ट को उठाता हूँ। जैसे मैं सपोज मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक पर्टिकुलर जो अपना पसंदीदा सब्जेक्ट होता है, मैं उसे सबसे पहले मतलब क्या कहता हूँ, रखता हूँ पढ़ने के लिए। तो मैंने अपना मान लो जीएस का कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लिया। जैसे सपोज़ करो मैं हिस्ट्री उठा लिया या बायोलॉजी उठा लेता हूँ। तो उसको जब मैं स्टडी करता हूँ ना, तो उसमें क्या है, जब मैं स्टडी करता रहता हूँ तो क्योंकि वो मेरा पसंदीदा है, देखो क्योंकि वो मेरा क्या है, पसंदीदा है, तो उसको जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं कहीं भटकता नहीं, मैं किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्शन जो है मेरा नहीं होता है। बट जैसे क्या है यार कि जब बायो जैसे सब्जेक्ट, जब अपनी पसंदीदा जो भी सब्जेक्ट है उसको जब पढ़ के साइड करता हूँ, दूसरा सब्जेक्ट कोई उठाता हूँ ना, जैसे कि कोई अंदर सब्जेक्ट उठा लिया, रीजनिंग उठा लेता हूँ, मैथ उठा लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है मैथ रीजनिंग, बट ये होता है ना कि थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना उसमें कम रहता है। तो ठीक है, तो मैंने उस तरीके से जब कोई सब्जेक्ट उठाया ना, तो उसको जब पढ़ता हूँ तो मैथ ठीक है बहुत इंटरेस्टेड है। 1 आवर्स 1 to 2 आवर्स ऐसे ही कंटिन्यूसली अच्छा रहा, ठीक है। बट जैसे कुछ समय बीतता है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना कम होने लगता है। कम कम इंटरेस्ट करने का मतलब है कि पढ़ते पढ़ते क्या है, अपनी फोकस कहीं और चली जाती है। फोकस कहाँ चली जाती है जानते हो? फोकस ये चली जाती है, ये हम सपने देखने लगते हैं कि कहीं यार हमारी नौकरी लग गई है और मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, वहाँ जॉब कर रहा हूँ, वो लोग मुझे मतलब अगल बगल के पड़ोसी देख रहे हैं मुझे। तो पढ़ते पढ़ते उस ख्वाब में चले जाना, उस ख्वाब में चले जाना, ये जो जो कि हमें मतलब वो चीज़ हमारे लिए नहीं है, फिर भी हम उस चीज़ को सोच रहे हैं। तो इसीलिए कहता हूँ, मतलब कह रहा हूँ कि आप क्या करो ना, आप पहले प्रेजेंट टाइम में जीने का प्रयास करो। ठीक है, प्रेजेंट टाइम को सोचो। देखो, आप एक क्या हो, आप एक एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस का काम क्या होता है? एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि हमने एक अपना ड्रीम बना रखा है, उस ड्रीम पे काम करना है, तभी मुझे एक्सपीरियंस कहा जाएगा। एक्सपीरियंस उन्हें नहीं कहा जाता जो केवल एज अ फॉर्मेलिटीज़ कि नहीं यार लोग भी तैयारी कर रहे हैं और हम भी तैयारी करेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं भाई, लोग ने मुझे ये चीज़ मतलब इस चीज़ की आवश्यकता है, इस चीज़ की ज़रूरत है, सो इसलिए मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसका एक्सपीरियंस हूँ। तो एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि जीवन भर एक्सपीरियंस नहीं बने रहना, आपको लाइफ में बहुत कुछ क्लियर मतलब उस चीज़ को क्रैक भी करना है। वो टाइटल जो एक्सपीरियंस का वो आपके सामने हटाना है। तो हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि आपको जो है सबसे पहले जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, कोई भी दूसरी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, तो जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो केवल आपका जो माइंड हो ये सेटअप करके बैठा करो कि मुझे जो है इतना पढ़ना है। ठीक है, पहली बात तो इतने क्वेश्चन बहुत कम, 10 तो 5 ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखा करो कि मुझे इतने ही क्वेश्चन पढ़ने, 50 100 इस तरीके नहीं, बहुत हाई फाई नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मुझे ऐसे ही पढ़ने हैं। जीके का कोई सब्जेक्ट बस कर लो कि एक पेज मुझे 2 या 3 मतलब 4 पेज ऐसे ही पढ़ना, उससे अधिक नहीं पढ़ना। तो आप ऐसे रखो और उसको धीरे धीरे रिवीजन करो, मतलब पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। पर जैसे क्या आप मतलब उस माइंड में जाने के प्रयास में रहते हो, अपने फ्यूचर्स वाले माइंड में कि अरे हम बैठे बैठे सपने देखने लगते हो कि यार ये होने वाला है, वो होने वाला है। उससे बचने के लिए सबसे अच्छा क्या है कि आप जैसे उस लाइन में जा रहे हो, तुरंत क्या करना ना, आप 1 मिनट के लिए नहीं, 1 सेकंड के लिए बस इतना सा सोचना कि क्या जो आप करने जा रहे हो अपने माइंड में, क्या उससे कुछ होने वाला है, कुछ भी होने वाला है। क्योंकि हर इंसान को हर चीज़ सोचने के पहले पता चलता है, और आपको भी पता चलता होगा जब आप कभी न कभी पढ़ रहे होते होगे कि आप जैसे ही अनकॉन्शियस मतलब अनकॉन्शियस माइंड में जाने की सोचते हो ना, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो पता चलता है। तो वो जो फीलिंग आती है ना, वहीं पे आपको रुक जाना है और तुरंत सोचना है। पहले तो अपने फैमिली कंडीशंस को देखनी है, साथ ही साथ आपको ये सोचना है क्या वहाँ उस चीज़ के बारे में सोचकर हमें कुछ मिल सकता है, क्या उससे मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्या वो मेरे दिन को खपा नहीं रहा है, क्या उससे सोचने से कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैंने अपने पढ़ाई का समय गवा दिया है कहीं ना कहीं, वो वापस तो आने वाला नहीं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, टाइम का लॉस किया। तो
इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जब ये अपने अंदर आदत लाओगे ना, तो आप अपने यहाँ बहुत ही आराम से क्या होगे कि अपनी पढ़ाई के मतलब पढ़ाई की तरफ जो है कंसंट्रेट बना पाओगे। देखो सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात होती है कि मैंने कहा था सिटिंग पोजीशन को लेकर। तो सिटिंग पोजीशन को लेकर ये है कि अब मैं सबको रेफ़र नहीं कर सकता हूँ, पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं इन वर्ल्ड, इन इंडिया की बात करें, बहुत स्टूडेंट है कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस अपनी तैयारी कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं ना कि वो पढ़ते हैं, उनका सीटिंग पोजीशन कुछ ऐसा होता है कि उनके माइंड में वो चीज़ इंटर नहीं करती। माइंड एक ऐसी चीज़ है ना जो सीट की पोजीशन पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे आप कभी स्कूल जाते होगे, तो स्कूल में कभी सोचा है कि क्यों सामने टेबल और चेयर्स या बेंचेस रखे जाते हैं, क्यों हमें ज़मीन पे नहीं बैठाया जाता है? कभी सोचा आपने? पहले मतलब ज़मीन पे होता था, क्योंकि पहले के थोड़े से माइंड और पहले से डेवलपमेंट की बात अलग थी। पर अब की डेवलपमेंट, अब की जिस प्रकार से इन्वायरमेंट बदल रही है, उस हिसाब से आप देखो, क्या अब अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं थोड़े से मतलब आप ज़मीन पे बैठ जाओ या ज़मीन पे बैठ के पढ़ लो, तो पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ सकते हो। नॉर्मली 1 आवर 2 आवर, इससे ज़्यादा आप नहीं कंसंट्रेट कर सकते अपनी स्टडी को, आप छोड़ दोगे वहाँ पे। तो मैंने कहा इसीलिए मैं भी पढ़ता था। अब घर में क्या है कि जैसे गाँव की साइड अगर जाते तो वहाँ के बेचारे बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं, बेचारे का स्टेबल है नहीं, अब चेयर है नहीं, तो वो क्या जिस पे सोते हैं, जिसे हम लोग एक्चुअली थोड़ा नॉर्मली शब्द में बोलते हैं, बेड होता है उनका, जो भी होता है, ठीक है। तो उस पर क्या करते हैं कि उस पर वो पढ़ते रहते हैं, ठीक है, उस पर वो बैठ के पढ़ते हैं। अब वो बैठ के पढ़ते हैं, तो वो उनकी जो पोजीशन होती है बैठने की, एक ही पोजीशन में वो कंटिन्यूसली तो बैठ नहीं सकते, तो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो वहाँ पे माइंड पे बहुत थोड़ा सा मतलब माइंड पे जो है बहुत सारा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से उनका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ, फिर वो पैर को इधर उधर किए, फिर बैठे, फिर पोजीशन अपना चेंज किए, फिर वहाँ से पढ़, तो उसके और उसके में टाइम का पहले लॉस, कंसंट्रेशन का लॉस, बहुत चीज़ का लॉस हो रहा है। इससे अच्छा है आप कोशिश करना, अगर आपके पास रेफ़र कर सकते हो तो आप कोशिश करना कि एक बेंच ले लो, ठीक है। जैसे कि मैंने आज मतलब मेरा भी पहले बेंच था, पुराना था, तो मैंने मतलब थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उस पर बैठ नहीं पा रहा था, तो थोड़ा मतलब वो कह सकते हैं थोड़ा रुक मतलब ख़राब हो गया था थोड़ा सा, बीच में जो है तो होल हो गया था उस टेबल पे थोड़ा सा। तो उस टेबल को भी मतलब क्या किया कि मैंने बदल दिया, आज नया मंगाया मार्केट से। तो उस पर क्या है कि मैं टेबल जैसे जिस प्रकार से लिया हूँ ना, उस पर जब बैठ रहा हूँ ना, तो आज की जो फीलिंग हो रही है मुझे पढ़ने में, ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं जॉब जब पाऊँगा तो उस जॉब में जब केबिन में जाते हैं, इंटर करते हैं, वो केबिन वाली फीलिंग आ रही है कि वैसे मैं कहीं वर्क कर रहा हूँ एक गवर्नमेंट जॉब की। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा इंटरेस्ट जो है उस पढ़ाई में और बढ़ता जा रहा है। टेबल को क्या है, छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। इसलिए कभी भी अगर रेफर कर पा रहे हो, आप कोशिश करो कि एक टेबल ले लो, और कोई भी चेयर्स अपना जो भी होता है प्लास्टिक, जैसे भी आपको इसलिए चेयर्स हो गया, टेबल हो गए छोटे मोटे, टेबल और मतलब क्या कहते हैं बेंच मतलब हो सकता है जो है, उस पर बैठ के पढ़ने की कोशिश करो। आप देखना, आप उस पर बैठ के पढ़ो, कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन मतलब क्या कहते हैं कंसंट्रेट आप अपनी स्टडी को कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, ये तो बात होगी। और फोकस वाली बात भी मैंने आपको बताई, फोकस कैसे करना है। आप जब भी पढ़ाई करते हो, फोकस बैठने से पहले और उठने से पहले दोनों समय बस इतना सोचा करो कि आपकी पहली बात तो देखो, आप पहली बात कहीं ना कहीं पहली बात तो आप क्या है, एक तरीके से स्वतंत्र तो हो नहीं, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में स्वतंत्र होना चाह रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ खुद से जीना चाह रहे हो और अपने तरीके से जीना चाह रहे हो, तो आपको जो है जॉब पाना ही पड़ेगा। और जॉब पाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपकी फैमिली कंडीशंस, आपकी जो कंडीशंस हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। पेरेंट्स की बहुत सारी आपके ऊपर वो लगी है, उम्मीदें लगे रखी हैं। उस उम्मीद को अगर पाना है तो आपके मन में केवल एक चीज़ होना चाहिए कि मैं और मेरा किताब और मेरी सामने रखी है जॉब। तो वो जॉब तभी मिल सकेगी जब मेरे सामने रखी हुई किताब को मैं अपने अच्छे तरीके से क्या कर सकूँ, उसको पढ़ सकूँ, उसको क्लियर कर सकूँ। तो आपके मन में केवल इतना ही होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैं एज एक्सपीरियंस हूँ। एक्सपीरियंस का काम होता है केवल पढ़ना और केवल अपने एक जो भी काम करना, वो सारा का सारा काम केवल अपने उस ड्रीम्स के प्रति हो। आज आप दिन में 1 दिन 2 दिन जो भी पर डे आप जो भी काम करोगे, वो सारा ना कहीं आपके जो आपने सोच रखा है ना, वो उसके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं इसको ये ना सोचकर बल्कि फ्यूचर्स के बारे में सोच रहे हो, तो याद रखना आप ऐसे ही तैयारी करते रहोगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। सो गाइस, अगर ऐसे ही करना है ना तो, और हाँ एक बात और, अगर ईजिली तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं तो बहुत एकदम बेहतरीन लेवल का, मतलब ऐसा कि लगे कि नहीं यार ये तो सच में पूरा एग्जामिनर ही पढ़ा रहा है, तो एक बार मेरे कहने पर ज़रूर
आप सभी अन अकेडमी पे आना। अन अकेडमी पे बहुत ब्रिलियंट, बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से सभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। वहाँ आके क्लास को ज्वाइन करो, उस पर तैयारी करो, किसी बुक को रेफर मत करो। मैं तो कहता हूँ अगर अन अकेडमी आपने ज्वाइन कर रखा है तो ठीक है, केवल प्रैक्टिस सेट की रेफर करना, वो कि मैं आपको बताऊंगा जरूर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज मैं चल रहा हूँ अभी तो अन अकेडमी में पढ़ाई करने, और आप भी अगर मेरे साथ पढ़ना चाह रहे हो और एग्जाम को निकालना चाह रहे हो, सो गाइज कम ऑन, मिलते हैं सभी को अन अकेडमी ऐप पर। ठीक है, जय हिंद जय भारत।